नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड, पहले फेज में 91% मतदान। ममता बनर्जी बोली एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग। पेट्रोल डीजल 28 रुपए महंगा होने की खबरें गलत, सरकार बोली दाम बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली चिट्ठी शेयर की, आरोप भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं फिर परिवार बुलाते हैं। ट्रंप ने आर्मी के बाद नौसेना चीफ को बर्खास्त किया, ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी सस्पेंड। ईरान बोला ट्रंप का सीज फायर एक तरफा, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तभी बात करेंगे। पीएम मोदी बोले झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्च विपक्षियों को लग रही, कहा 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन होगा। होर्मुज़ से नहीं हटेगी नाकाबंदी, देखते ही मार देना गोली, ट्रंप का तेहरान को संदेश। ओडिशा में गर्मी के चलते दोपहर में जनगणना रोकी गई, राजस्थान यूपी में सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा। होर्मुज़ स्ट्रेट बना कमाई का जरिया, टोल वसूल कर ईरान ने की खूब कमाई। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर किया कब्जा, चीन जा रहा था जहाज। बंगाल के कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा, आसनसोल में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा की कार पर हमला। दुनिया भर में महंगा होगा पेट्रोल डीजल, होर्मुज़ संकट के बीच ईरान ने वसूला पहला टोल टैक्स, तेल बाजार में भी मची हड़कंप। दिल्ली में सम्राट की हाई लेवल मीटिंग, सीएमओ के अफसर बदलेंगे, नीतीश के करीबी हटाए जाएंगे। 149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, सीएम के बाद शंकराचार्य ने किए दर्शन। इजराइल का लेबनान को अल्टीमेटम, लितानी नदी के पास जाने पर पाबंदी, नक्शा जारी कर दी, बड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। रजनीकांत कमल हासन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डाला, 2 सीटों में चुनाव लड़ रहे विजय ने भी दिया वोट। ईरान की घेराबंदी में अमेरिका का बड़ा एक्शन, होर्मुज़ से अब तक 31 जहाजों को वापस भेजा गया। अब यहीं बैठूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बवाल के बाद टीएमसी पर आग बबूला हुए हुमायूं कबीर। भारत सरकार का बड़ा दावा, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के लिए घबराने की जरूरत नहीं, 20 लाख से ज्यादा सिलेंडर बेचे गए। ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, एआई वीडियो शेयर कर सीज फायर विस्तार के दावों का किया खंडन। पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारतीय आसमान में पाक विमानों की नो एंट्री, इमरान शहबाज की बड़ी टेंशन। बंगाल में परिवर्तन नहीं हुआ तो सनातन खतरे में, शुभेंदु अधिकारी के बयान से गरमाई राजनीति। पीएम मोदी का हावड़ा में रोड शो, बोले भाजपा का भरोसा जीतेगा। होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का आया बड़ा बयान, कहा ईरान के संपर्क में है भारत। जो लोग गाय खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं, जब प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सवाल। ट्रंप बोले होर्मुज़ में माइन बिछाड़ रहे जहाजों को तबाह करे, होर्मुज़ हमारे नियंत्रण में, परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता। राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 2% बढ़ा, अब 60% मिलेगा डीए। होर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल, ट्रंप के नए दावे से ईरान की उड़ेंगी नींद। ईरान से जंग के बीच अमेरिका में रासायनिक रिसाव में मचा हड़कंप, 2 की मौत, अन्य 19 घायल। भीख मंगे पाकिस्तान की ओर, खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर की सुरक्षा। सीएम भजलाल शर्मा बोले बेलों से खेती करने पर 30,000 अनुदान, किसान हारी जंग लड़ता है, हमारी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इटली बन रहा दुनिया के रईसों का नया पसंदीदा ठिकाना, दुबई जैसे टैक्स फ्री ठिकानों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। नेताओं को परोसी जाती है हॉस्टल की लड़कियां, पप्पू यादव का सनसनीखेज खुलासा। इजरायली हवाई हमले में लेबनानी महिला पत्रकार की मौत, घंटों मलबे में दबा रहा शव। भारत सरकार का बड़ा खुलासा, ईरान को नहीं दिया कोई क्रिप्टो पेमेंट, फर्जी खबरों का किया खंडन। पेंटागन बोला 6 महीने लगेंगे, होर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहने की चेतावनी। बंगाल में गिनती के रह गए गुंडाराज के दिन, गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर किया तीखा हमला। सुकेश ने जैकलिन को जेल से लेटर लिखा, कहा प्यार और जंग में सब जायज।
होर्मुज में किसी भी भारतीय जहाज पर नहीं हुई गोलीबारी पर नाविकों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित। 24 घंटे में मौसम होगा भारी, 12 राज्यों में बारिश, ओले, आंधी, लू, वज्रपात से बरते सावधानी। ईरान इजराइल के युद्ध के बीच पश्चिम एशिया से 12 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौटे, एमईए ने दिया अपडेट। एमपी में किसानों के हित में बड़ा फैसला, 100 लाख मीट्रिक टन हुआ गेहूं खरीदी कोटा। सोना 927 रुपए गिरकर 1,51,000 पर आया, चांदी 4,700 रुपए सस्ती 2,43,000 पर आई। ट्रंप को नहीं शांति की चाह है, पीछे हटने की वजह कुछ और, मिसाइल आंकड़ों ने खोली पोल। होर्मुज में सुरंगें बिछाने वाली नाव को शूट करे, अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 24 घंटे में मौसम होगा भारी, 12 राज्यों में बारिश से ओले, आंधी, लू, वज्रपात से बरते सावधानी। देश के ज्यादातर राज्य गर्मी से जूझ रहे हैं और अब हीटवेव हालात खराब कर रही है। इसी बीच कुछ राज्यों में हल्की मौसमी गतिविधियां होने से प्री मानसून के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह उत्तर भारत में तापमान बढ़ेगा और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर से मौसम बदलेगा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी है। स्काईमेट ने वीकेंड तक लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों में मेघ गर्जन के साथ तूफान और मध्यम से भारी बारिश से मौसम खराब रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में हीटवेव परेशान करेगी। उधर दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट के साथ मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में धूल भरी अंधड़ और पानी बरसने के संकेत है। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और लू की जद में है। राज्य के कई हिस्से 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की टॉर्चर झेल रहे हैं तो बुंदेलखंड में आसमान से आग बरस रही है। बांदा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है तो वाराणसी, प्रयागराज, झांसी समेत कई राज्यों में लू के थपेड़े मुसीबत बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार अधिकतम में बढ़ोतरी से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। दिन में गर्म हवाएं चलने से लू का खतरा बढ़ गया है और इसका येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। आईएमडी ने बताया कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद लू का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में गर्मी से हालत पतली है। अप्रैल माह में ही पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इससे अनुमान है कि मई जून में स्थितियां और भी बदतर हो सकती है। आईएमडी ने कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट घोषित किया है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग की माने तो एक कमजोर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के ऊपर बना हुआ है, जिससे कई राज्यों में प्री मानसून के संकेत मिल रहे हैं। 27 अप्रैल से 2 मई के बीच दक्षिण भारत में मौसमी ट्रफ सक्रिय होगा। आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ेगी और कई हिस्सों पर बारिश से मौसम बदलेगा। फिलहाल अगले 2 दिन आईएमडी ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर बारिश की संभावना बताई है। पूर्वोत्तर में पिछले कई दिनों से साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव है, जिस कारण कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम काफी सुहावना है और तापमान कंट्रोल है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड में तूफानी हवाओं के साथ आकाश से बिजली गिरने और ओलावृष्टि का खतरा जताया है।